पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं रेस्ट के विषय में, विश्राम के विषय में या फिर आराम के विषय में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। आज लोगों के पास रेस्ट नहीं है, आराम नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि उत्पत्ति किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहां से परमेश्वर ने 6 दिन जब काम किया, 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन परमेश्वर ने स्वयं रेस्ट किया, स्वयं विश्राम किया। और वो क्यों किया? इसलिए नहीं कि परमेश्वर बहुत थक गए थे इसलिए परमेश्वर अब आराम कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर के हड्डियों में दर्द होने लगा था अब वो थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बल्कि ये इसलिए था ताकि वहां से एक नियम स्थापित हो कि हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है वो भी 6 दिन काम करे और 7वें दिन वो भी विश्राम करे। और वहां से परमेश्वर ने इस नियम को स्थापित किया और आज पूरी दुनिया इस नियम को फॉलो करती है। हमारी गवर्नमेंट भी, और हर जगह एक दिन छुट्टी का मिलता है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है ताकि आदमी उस दिन क्या करे? रेस्ट करे। वो 6 दिन बिजी रहता है, 6 दिन काम करता है और 7वें दिन वो आराम करे, रेस्ट करे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य आराम करे, रेस्ट में रहे, वो काम करे, उसकी बॉडी को भी रेस्ट मिलेगा, फिजिकली भी रेस्ट करेगा और स्पिरिचुअली भी वो रेस्ट करेगा एक दिन। ये परमेश्वर ने नियम बनाया और सभी लोग इसे फॉलो करते हैं। लेकिन आज की डेट में यदि आप देखेंगे, छुट्टी तो है, परमेश्वर ने इसे स्थापित किया और मनुष्यों ने इसे फॉलो किया और आज हमें संडे की छुट्टी मिल रही है। छुट्टी तो है लेकिन लोग रेस्ट में नहीं है। जो पीस है, जो उनका माइंड जो है वो रेस्ट में नहीं है, उन्हें कोई शांति नहीं है, कोई विश्राम नहीं है। कई बार रविवार है, आदमी छुट्टी पे है, घर पे है, लेकिन अंदरूनी रूप से माइंड में, विचारों में वो एक युद्ध कर रहा है, परेशान है, चिंतित है। कई बार छुट्टियां ले रखी हैं, 2 दिन की छुट्टी ले रखी है, लेकिन शांति नहीं है, आराम नहीं है, रेस्ट नहीं है। घूमने भी जा रखे हैं लेकिन तब भी दिमाग अंदरूनी रूप से वो परेशान है, वो चिंतित है, वहां रेस्ट नहीं है। आपने जॉब से छुट्टी ले ली, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको वास्तव में, हकीकत में रेस्ट नहीं है। आज की डेट में लोग परेशान हैं, चिंतित हैं 24 घंटे, और उसके कारण उनके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, अनेक प्रकार की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट नहीं है, प्रॉपर रेस्ट नहीं है। परमेश्वर ने रात भी बनाई, वो भी रेस्ट करने के लिए बनाई ताकि मनुष्य आराम करे, सोए, नींद आए। लेकिन आज की डेट में क्या है? आंखें तो बंद हैं लेकिन रेस्ट नहीं है, दिमाग चल रहा है, अंदरूनी बातें चल रही हैं। छुट्टी है लेकिन रेस्ट नहीं है, नींद, आंखें बंद है लेकिन नींद नहीं है, रेस्ट नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है तो परमेश्वर आपको उत्साहित करता है अपने वचन से कि वो आपको रेस्ट देगा, वो आपको विश्राम देगा, वो आपको शांति देगा। हम लोग पढ़ते हैं यहोशू की किताब, उसका 21 अध्याय और 44 पद में यहां पर लिखा है, यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। अभी तक इन लोगों ने युद्ध लड़े, अभी तक ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक इन्होंने संघर्ष किया, उस अचीवमेंट को पाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इन इजराइलियों को और यहोशू को, सब लोगों को चारों तरफ से, एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से विश्राम दिया। उनके शत्रुओं से उन्हें विश्राम दिया। मैं यूं कहूं, फिजिकली रूप से भी परमेश्वर ने उन्हें रेस्ट दिया और इंटरनल रूप से भी परमेश्वर ने उन्हें रेस्ट दिया। अब उनके दिमाग में, विचारों में कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है। अब वो कुछ व्याकुल नहीं है, अब उन्हें कुछ पाना नहीं है, वो बस अपनी रेस्ट की जगह पर पहुंच गए हैं। अब वो केवल वहां आराम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने उन्हें चारों तरफ से आराम दिया, विश्राम दिया।
मेरा विश्वास है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो निश्चय प्रभु आपको भी इसी प्रकार से विश्राम देगा, इसी प्रकार से रेस्ट देगा। जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आपको अच्छी नींद आएगी। जब आप छुट्टी लेंगे तो आप उस छुट्टी का आनंद मना पाएंगे। हर एक संडे को आप प्रभु के साथ में आनंद, पीस को अपने जीवन में आप महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर रेस्ट देने वाला परमेश्वर है, आराम देने वाला परमेश्वर, विश्राम देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, हे अशांत लोगों, हे व्याकुल लोगों, हे परेशान लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर रेस्ट देने वाला परमेश्वर है, आराम देने वाला परमेश्वर है, विश्राम देने वाला परमेश्वर है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, आपको प्रभु की करीबी में जाना है और वो आपको शांति देगा, वो आपको विश्राम देगा। यदि आप अंदरूनी रूप से युद्ध कर रहे हैं, पारिवारिक क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, फ्यूचर के क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपको परमेश्वर के करीबी में आना है और वो आपको रेस्ट देंगे, परमेश्वर आपको विश्राम देंगे। और कोई नहीं दे सकता आपको। इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से कोई आजाद नहीं कर सकता। इन निराशाओं से, इस द्वंद से, विचारों के इस द्वंद से आपको कोई आजाद नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपको छुटकारा दे सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु की करीबी में बढ़े, प्रभु की करीबी में आए, और निश्चय वो आपको इसी प्रकार से चारों तरफ से विश्राम देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं मई के महीने में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तब मैंने अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट पीके मिनिस्ट्री में दी। वहाँ से मेरे लिए प्रार्थना हुआ और मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और खुद प्रार्थना किया मैंने, और परमेश्वर ने मुझे उस उलझन से निकाला और मेरी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर ने। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम में प्रभु, ये खूबसूरत मौका जो तूने हम सबको दिया प्रभु जी, जिसमें कि प्रभु तेरी पाक हुजूरी, प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी उपस्थिति को प्रभु तेरा वचन क्लियर करता है परमेश्वर। तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते वहां मैं उपस्थित हूं। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ में देश विदेशों से खुदावन इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, आप उन्हें, उनके परिवारों को नामो नाम आशीष दे मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू सच्चा है, तू अच्छा है परमेश्वर प्रभु जी, और तू हम सब के जीवनों का प्रभु है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, तू विश्वास योग्य है प्रभु, तूने हमें बुलाया है, चुना है प्रभु जी, और अपने कार्यों को आप हमारे जीवनों में प्रकट कर रहे हैं खुदावन। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने हम सब का उद्धार किया, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, तूने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु जी, अपने राज्य का नागरिक बनाया परमेश्वर। हमारी ये आइडेंटिटी है प्रभु कि हम तेरे लोग हैं। तूने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि हम तेरे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु तेरी उस दया के लिए प्रभु जो सदा के लिए हमारे ऊपर है प्रभु। प्रभु उन बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में किए हैं खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु उस आनंद के लिए, उस शांति के लिए प्रभु, उस खुशी के लिए प्रभु, उस विश्राम के लिए खुदावन जो प्रभु तेरी उपस्थिति में तेरे करीब आकर मिलती है परमेश्वर पिता। यदि जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु जी आज के दिन में तेरे लोगों से हुए हैं प्रभु, कोई भी गलती तेरे वचन के विरोध में, तेरे विरोध में प्रभु, या फिर किसी परिवार के किसी सदस्य के विरोध में प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु जो गुनाह किया है प्रभु, आज प्रभु उन सारी गलतियों को प्रभु तेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु जी मेरे खुदा, उन सारी बातों को मान रहे परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु जी हर एक
हर एक का गुनाह प्रभु तूने माफ किया, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हूं। प्रभु आपने मौका दिया कि वो मन फिराए, आप मौका दिया प्रभु वो गलतियों से फिर जाए, आपने मौका दिया कि वो अपनी चाल चलन को, अपने कैरेक्टर को, अपने जीवन को पिता जो गलत है खुदा उसे बदल कर प्रभु तेरी राह में चल सके, तेरे अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, तेरे एट्रीब्यूट के अनुसार उनका जीवन पाया जाए प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ऐसा ही प्रभु आपके लोगों का जीवन आप कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद उस सहायक के लिए पिता, उस कीमती जेंटल सहायक के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु, जो हमें अंश अंश करके बदल रहा है। हर दिन प्रभु एक बड़े बदलाव को प्रभु हमारे जीवनों में लेकर आ रहा है प्रभु जी। प्रभु क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा मार्ग सही है, पवित्र आत्मा हमें लीड कर रहा है प्रभु। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में तूने अपने वचन से, अपनी वाणी से परमेश्वर प्रभु हमसे बातचीत किया परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तूने विश्राम के विषय में प्रभु आज हमें सिखाया खुदावन कि सच में मेरे प्रभु तेरी उपस्थिति में, तेरे प्रेजेंस में प्रभु हमें विश्राम मिलता है प्रभु। और प्रभु 6 दिन प्रभु जी जो वर्क है प्रभु, 7वें दिन खुदावन प्रभु आपके लोग प्रभु आपके विश्राम में पाए जाते प्यारे खुदावन। अब विश्राम प्रभु तुझ में मिलता है परमेश्वर पिता। आज प्रभु बहुत से लोग हैं परमेश्वर कि प्रभु बहुत से काम है प्रभु जी, वर्क लोड होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, बहुत सी जिम्मेदारियां होने के कारण परमेश्वर पिता आज वो अपने जीवनों में थके हुए हैं प्रभु जी। वो थक चुके हैं बहुत से कामों का लोड उठाकर, बहुत कुछ सोच कर विचार करके प्रभु वो थक चुके हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप में मेरे प्रभु तेरी प्रेजेंस में खुदावन ये इस समय विश्राम को पाए पिता। आप अपने लोगों को विश्राम दे खुदावन यीशु मसीह। आपका वचन कहते कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु। तूने कहा अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ उठा लो क्योंकि वो हल्का है। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज जो भी बोझ इनके ऊपर है प्रभु, जो भी बातें इनके ऊपर है प्रभु, जिसका लोड लिए हुए परमेश्वर वो हर दिन अनरेस्ट है परमेश्वर पिता, आज प्रभु तेरे रेस्ट खुदावन इनके जीवनों में आए परमेश्वर पिता। इंटरनली रेस्ट, स्पिरिचुअल रेस्ट परमेश्वर आप इन भाई बहनों को दे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु हर एक की विनती प्रभु जो पिता आपके सामने प्रभु वो रख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर हर एक अपने मुंह को खोलकर अपने परिवार के विषय में प्रभु, अपने बच्चों के विषय में, अपने पर्सनल लाइफ के विषय में, अपने हस्बैंड वाइफ के विषय में प्रभु जी बहुत सी बातों को लेकर खुदावन वो तेरे निकट आए हैं प्रभु। आज मैं हर एक वो विनती जो इनके मुंह से निकल रही खुदा, आज हर एक वो प्रार्थना प्रभु जो लोगों के मनों में है खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में लेकर प्रभु तेरे समीप आती हूँ पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज आप आपके लोगों के जीवनों में कार्य करें, उनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता प्रभु। आप आपके लोगों को विश्राम दे प्रभु, उस डिप्रेशन से छुटकारा दे प्रभु, उस पारिवारिक समस्या से छुटकारा दे प्रभु, इनके बच्चों को गलत रास्ते से निकाल कर प्रभु सही रास्ते पर चलाएं प्रभु जी। एडिक्शन से, बुरी लतों से, हर एक श्राप से, हर एक बंधन से खुदा आज की सुंदर शाम में प्रभु आप आपके लोगों को छुटकारा दे। मैं यीशु के नाम में आज कमांड करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं आज मौजूद प्रार्थना में हर एक व्यक्ति के लिए, उनकी प्रार्थना विनतियों के लिए, उनके लाइफ के स्ट्रगल के लिए, उनकी लाइफ में आने वाली हर एक प्रॉब्लम के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती हूं कि इसी वक्त वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाए, फैमिली को छोड़कर चली जाए, इनके बच्चों को छोड़कर चली जाए, इनके बिजनेस, इनके जॉब, इनके पर्सनल लाइफ से वो प्रॉब्लम्स निकलकर चली जाए। मैं कमांड करती हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं प्रार्थना करती जितने लोग इस समय शरीर में दुख उठा रहे खुदावन कि जब प्रभु उनके शरीर में परमेश्वर बहुत से रोग उन्हें लगे खुदा, जब प्रभु शुगर बीपी के प्रॉब्लम उन्हें प्रभु, आंखों में समस्या है, कानों में समस्या है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है प्रभु, लंग्स में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, आज जो भी रोग खुदावन तेरे लोगों के शरीर में, आप उस जगह पर हाथ रखें प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। इसी वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बीमारी, वो रोग, वो चोट, वो घाव, हर प्रकार का ट्यूमर, वो हर प्रकार का कैंसर, पैरालाइज का प्रॉब्लम, गुप्त रोग, सफेद दाग की बीमारी, एलर्जी, इन्फेक्शन, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, रसोली गांठें, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूं हर एक रोग को जो आज
इनके शरीरों में है, जो आज बच्चों के शरीरों में है, जो आज जो जवानों के और बुजुर्गों के शरीर में है, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर एक दर्द जाओ यीशु के नाम में, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हेयरफॉल की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें ब्लड इन्फेक्शन, यीशु के नाम में प्रभु इनके ब्लड को हील करे खुदाम, यीशु के नाम में। जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन है, इसी वक्त यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, इसी वक्त। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कमर के नीचे परमेश्वर प्रभु जिन्हें घाव बना हुआ है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उस घाव को मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हार्मोन्स डिसबैलेंस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में इनके शरीर से चले जाओ। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके प्रभु जी शुगर होने के कारण खुदा उनके घाव सही नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, इसी वक्त वो शुगर नॉर्मल हो, घाव चंगा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुआ और चंगा किया। आज की रात में खुदा हर एक वो प्रॉब्लम जो ये रात में फेस करते प्रभु पिता, वो बुरे सपने, वो नेगेटिव थॉट, वो मृत्यु का विचार, वो प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला थॉट, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके जीवनों से चला जाए। प्रभु तूने इन्हें जीवन दिया, तूने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। आज हर एक जन प्रभु अपनी लाइफ को बहुमूल्य जानकर प्रभु उसकी सुरक्षा करने पाए पिता। दुष्ट उस जीवन और उस लाइफ के विरोध में जिस हथियार को इस्तेमाल करता है प्रभु, वो हर एक हथियार यीशु के नाम में हम निष्फल करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु जी ने बार बार प्रभु रात भर वो सो नहीं पाते परमेश्वर, हर एक वो नींद की समस्या चली जाए, बुरे सपने चले जाए, नेगेटिव थॉट्स चले जाए, हर एक डरावना विचार यीशु के नाम में चला जाए। दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा आप आपके लोगों से बातचीत करें पिता। जो बच्चे रात भर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, रात भर नहीं सोते हैं परमेश्वर, खुदा उन बच्चों के ऊपर तेरी शांति को बोलते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जो मेंटली डिस्टर्ब है यीशु के नाम में प्रभु आज से प्रभु उनके मानसिक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए और खुदा वो मानसिक रूप से हील होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, लोग अपने कमाई में बरकत आशीष को देखें, वो अपने परिवार में आशीषों को देखें, वो अपने संतानों के जीवन में आशीषों को देखें, और जिनकी कोई संतान नहीं खुदा वो संतान की आशीष अपने परिवार में देखे प्रभु। धन्यवाद। हर एक को ब्लेस करते प्रभु, इनके हाथों को ब्लेस करते, इनके जीवन को ब्लेस करते प्रभु, जो आपने दिया है प्रभु यीशु। और खुदा आपका विश्राम खुदा आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।